बल एवं गति के नियम पर आज हम आंकिक प्रश्नों का तीसरा भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। ये हमारी क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 के क्वेश्चन हैं और ये 11th के लिए भी यूजफुल रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये देखिए, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। ये देखिए 1.5 किलोग्राम की एक वस्तु, 1.5 किलोग्राम की दूसरी वस्तु एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में एक इधर से आ रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट आ रही है, और एक इधर से आ रही है, मतलब राइट टू लेफ्ट आ रही है, मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। और ये आ रही है राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ, मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। और ये इस तरीके से यहाँ आएगी। तो जब ये यहाँ आएगी तो इनकी टक्कर होगी। टक्कर के पहले इसका वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड है और इसका वेग भी 2.5 मीटर प्रति सेकंड है। प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर प्रति सेकंड। यदि ये टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती है ना, मान लीजिए टकराने के बाद दोनों सम्मिलित हो जाती है, तो फिर इनका वेग क्या होगा, मतलब इनका मिला जुला वेग क्या होगा, दोनों का मिलने के बाद वेग क्या होगा। तो जो पहले का द्रव्यमान है उसको हम m1 ले लेते हैं 1.5 kg, दूसरे के द्रव्यमान को m2 ले लेते हैं, ये भी 1.5 kg है। पहले का वेग 2.5 ये u1 में ले लेते हैं और दूसरे के वेग को u2 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं। परंतु एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो परिपाटी के अनुसार जब हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो हमारा जो वेग में जो चिन्ह है वो प्लस रखेंगे, और जब हम उसके विपरीत जाएंगे तो हम कहाँ से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो हम उसके चिन्ह को नेगेटिव लेंगे। तो ये हमने किया कि एक वस्तु इधर से आई, एक वस्तु इधर से आई, टकराई, और उसके बाद में टकराने के बाद क्या हुआ, इस तरीके से ये यहाँ इनकी टक्कर होकर ये जुड़ गई। तो जो हमारा सम्मिलित वेग है वो उन्होंने पूछा है। हमें पता है कि संवेग क्या है। संवेग है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। चलिए आगे देखते हैं कि ये पहली वस्तु के बारे में जो अभी हमने बात की थी कि इसका द्रव्यमान 1.5 kg है ना, लेफ्ट से राइट जा रही है, बाएं से दाएं, इसका वेग u1 2.5, और परिपाटी के अनुसार इस गति की दिशा क्या ले रहे हैं, हम धनात्मक ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट से राइट ले रहे हैं। फिर जो m2 है उसके लिए हमने 1.5 2.5 यही लिया है, लेकिन ये राइट से कहाँ जा रही है, लेफ्ट जा रही है, मतलब दाएं से बाएं जा रही है। तो परिपाटी के अनुसार इस गति की दिशा हमने क्या ले ली है, ऋणात्मक ले ली है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो संवेग होता है एक्चुअली द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो m1 × u1 ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा, इधर के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल m2 × u2 होगा। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, p = mv। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम तो यह कहता है कि जो टक्कर होती है उसके पहले जो निकाय होता है उसका कुल संवेग टक्कर के बाद निकाय के कुल संवेग के बराबर होता है। अब निकाय का मतलब क्या है, निकाय का मतलब है जो दोनों वस्तुएं हैं हमने जो ली है वो मिलकर निकाय बना रही है। तो टक्कर के पहले इसका संवेग और प्लस इसका संवेग, मतलब जो अलग अलग वस्तुएं थी उनके संवेग बराबर होंगे। टक्कर के बाद जब ये मिल गई तो इस मिले हुए का संवेग, मतलब आप समझ रहे हैं कि टक्कर के पहले संवेग का मतलब है कि इसका संवेग कितना हुआ m1 u1, इसका कितना हुआ m2 u2, है ना। ये टक्कर के पहले वस्तुओं के संवेग हो गए, और टक्कर के बाद मतलब ये दोनों वस्तुओं के संवेग को जोड़ेंगे तो निकाय का संवेग बनेगा, और टक्कर के बाद निकाय का संवेग, तो दोनों जुड़ गई तो इनके द्रव्यमान हो गए m1 + m2, और सम्मिलित वेग इनका हो गया v। तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा वेग, ये फिर संवेग हो गया। तो ये पूरे निकाय का फिर संवेग आपका निकल गया क्योंकि ये पूरा एक ही हो गया ना। तो ये m1 + m2 द्रव्यमान हो गया इस पूरे पिंड का, और इसका सम्मिलित वेग हो गया v। और हमने क्या याद रखा, हमने याद रखा कि संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। लेकिन ये दोनों वस्तुएं मिलकर निकाय बना रही है, तो ये m1 u1 + m2 u2 इस निकाय का संवेग टक्कर के पहले, और टक्कर के बाद ये जो निकाय बना है मतलब एक वस्तु बन गई है, इसका जो संवेग है m1 + m2 × v, उसका वेग v है। ठीक है। अब आप वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें
पुट करना है। तो आप अपनी वैल्यूज़ को रखिए, चिन्ह सहित रखिएगा। तो m1 के प्लेस पर तो आप 1.5 रखेंगे, m1 इंटू u1 के प्लेस पर कितना रखेंगे 2.5 प्लस m2 के प्लेस पर फिर कितना 1.5 और u2 के प्लेस पर कितना -2.5, क्योंकि हमने कहा कि इस गति की दिशा को क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि ये इधर से आ रही है और वो इधर से आ रही है। और फिर m1 प्लस m2 1.5 प्लस 1.5 है ना, 1.5 धन 1.5 इंटू v। अब तो प्योर मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये वाला जो चिन्ह है ये इस माइनस के कारण यहाँ ये माइनस हो गया, ठीक है। अभी मैंने केवल इतना सा संशोधन किया कि यहाँ माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं गुणा करने वाला हूँ। देखिए तो जब मैं गुणा करने वाला हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि गुणा करने के पहले मुझे ख्याल आता है कि 1.5 इंटू 2.5 लिखा है और यहाँ भी 1.5 इंटू 2.5 लिखा है, तो मैं क्यों गुणा करूँ, ये तो दोनों सेम संख्या है, तो ये तो 0 हो गया। और 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 इंटू क्या हो गया v, ठीक है 3 इंटू वी हुआ ना, ये सम्मिलित वेग है v, ये हमारा सम्मिलित वेग है, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि v की वैल्यू कितनी हुई, तो मैंने देखा कि अरे ये v तो हो गया 0/3 मतलब 0 मीटर पर सेकंड, मतलब ये तो किधर भी नहीं गया है ना। टक्कर के बाद जो है वस्तु, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ गई पर ये गई कहीं नहीं, क्योंकि इनका जो सम्मिलित वेग है वो हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमने इस वेलोसिटी की या सम्मिलित वेग की गणना की। अरे ये तो 0 आ गया, मज़ा नहीं आया। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लीजिए, अब आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, देखते हैं। चलिए अरे हॉकी के खिलाड़ियों को लेते हैं कि हॉकी की दो विरोधी टीमों के खिलाड़ी गेंद को हिट करने में परस्पर टकरा गए और आपस में उलझ गए। देखिए ये हॉकी का प्लेयर इधर से आ रहा था, ये हॉकी का प्लेयर इधर से आ रहा था, ठीक है। तो पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान क्या लिया आपने 60 kg, इसका द्रव्यमान है 60 kg और इसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड, ये इधर आ रहा है, वही परिपाटी वाली बात, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। और ये m2 दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान 55 kg, ये इधर से आ रहा है और इसका वेग है 6 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब टकराने के बाद दोनों किस दिशा में गति करेंगे, क्या वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि उलझ गए दोनों, टकराने के बाद दोनों क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। सवाल में दोनों आपस में उलझ जाते हैं। अब उलझ जाने के बाद क्या होगा, किसी एक साइड गिरेंगे, या तो इस साइड या इस साइड। तो वो कह रहे किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे, इसे हमें देखना है। मतलब वही किस दिशा में करेंगे वो ठीक है, किस वेग से करेंगे मतलब सम्मिलित वेग ही पूछा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये प्लेयर आया बॉल के लिए, ये प्लेयर आया बॉल के लिए, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों की टक्कर हुई और ये इस तरीके से किसी एक दिशा में ये दोनों गए हैं उलझने के बाद। तो जो हमने सीखा है हम उसी का यूज़ करेंगे। पहले खिलाड़ी के लिए पूरी बात समझ लेते हैं। 60 kg उसका द्रव्यमान है, ठीक है, और लेफ्ट से राइट जा रहा है, बाएं से दाएं, उसका वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड। परिपाटी क्या कह रही है, इस गति की दिशा को क्या लेंगे आप, धनात्मक। अब दूसरे प्लेयर के बारे में बोलिए। m2 का कितना है 50 kg, 55 kg है ना, और u2 कितना हो गया -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये दाएं से किधर जा रहा है, बाएं, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इसकी गति की दिशा को क्या लेने वाले हैं आप, इसकी गति की दिशा को आप लेंगे नेगेटिव। अब आपको पूछा है टक्कर के बाद वेग, तो जो आपने सीखा है अभी पिछले क्वेश्चन में उसी से आप चलिए। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो टक्कर के पहले निकाय का संवेग बराबर टक्कर के बाद निकाय का संवेग। निकाय कौन, दोनों खिलाड़ी मिलकर निकाय बना रहे हैं, तो निकाय का संवेग मतलब m1u1 प्लस m2u2, ओके, और टक्कर के बाद निकाय का संवेग। तो चलिए संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान गुणा वेग करते जाइए। तो m1u1 प्लस m2u2, देखिए m1u1 प्लस m2u2, ये तो हो गया टक्कर के पहले निकाय का संवेग, मतलब पहले खिलाड़ी का संवेग धन दूसरे खिलाड़ी का संवेग, ये हो गया निकाय का संवेग टक्कर के पहले। अब टक्कर के बाद संवेग का मतलब है कि दोनों का मिला जुला जो द्रव्यमान है वो है ना, इनटू उनका जो मिला जुला वेग है वो है ना, ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये देखिए अब चिन्ह सहित वैल्यू पुट कीजिए, मुझे उम्मीद है इस बार तो माइनस नहीं आएगा। देखिए 60 इंटू 5, देखिए m1u1 60 इंटू 5 प्लस m2u2 55 इंटू 6 कौन सा है ये, माइनस का, और m1 प्लस m2 60 प्लस 55, देखिए ये 55 है m2, m1 60, और जो सम्मिलित वेग है वो निकालना है। अब देखिए चलिए गुणा कर दीजिए, ये हो गया 300 माइनस 330, 55 में 6 का गुणा कीजिए और चिन्ह सहित यहाँ चिन्ह आगे माइनस लगा दीजिए, और 60 प्लस 55 हो गया 115, 115v, ओके। अब देखिए आप इसको, ये हो गया -30 इज इक्वल टू 115v, -30 बराबर 115v, v निकालिए, क्या होगा v होगा
आपका -30/115 या -6/23, ये क्या निकल के आने वाला है देखिए आप, ये निकल के आपका आ रहा है -0.26 मीटर पर सेकंड। मतलब किसकी चली? इसकी चली, है ना। तो ये क्या कर रहा है? इसको इधर धकेल रहा है। अभी जस्ट हमने चित्र में ये भी देखा था कि ये दोनों उलझते हैं तो फिर इधर जाते हैं, और ये ऋण चिन्ह यही बता रहा है कि ये किधर से किधर जा रहे हैं, है ना। ये इनका वेग तो हो गया -0.26 मीटर पर सेकंड, ये टक्कर के बाद दोनों का सम्मिलित वेग है, लेकिन किधर से किधर है? माइनस का चिन्ह बता रहा है कि दाएं से बाएं, इस तरह से, राइट से लेफ्ट है। ये किधर से किधर है? दाएं से बाएं जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे।